मैंने कोलकाता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ। दुख की बात यह है कि कल राहुल गांधी ने कहा कि ये पूरा विषय एक डिस्ट्रैक्शन है। मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। मतलब बंगाल में बेटी के लिए न्याय की लड़ाई डिस्ट्रैक्शन है और राहुल गांधी की देखा देखी राकेश टिकैत जो इनके करीबी नेता है, इंडिया अलायंस के बहुत ही चहेते नेता है, वो कहते हैं कि ये षड्यंत्र है ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुए रेप कांड को लेकर राकेश टिकैत कई दिन बाद जागे हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर अब वो पूरी तरीके से घिर चुकी हैं। दरअसल राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर जो लोगों का गुस्सा फूट रहा है, जो इंसाफ की गुहार लग रही है, उसे प्रोपेगेंडा करार दिया है और कहा कि 10 दिन से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, सरकार को गिराने की कोशिश और राष्ट्रपति शासन लगाने की ये साजिश है। अब उनके इस बयान पर बीजेपी पूरी तरीके से भड़की हुई है और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस पूरे मामले को लेकर ये साफ तौर पर कहा कि राकेश टिकैत जैसा कोई भी व्यक्ति इस तरीके का बयान देता है तो ये शर्मनाक है, और वो भी तब जब राहुल गांधी आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या का पूरा मामला एक ध्यान भटकाने वाला मामला बताते हैं। इतना ही नहीं, शहजाद पूनावाला ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेता है, सुप्रीम कोर्ट ममता सरकार को फटकार लगाता है, वहां की पुलिस को फटकार लगाता है, तो क्या वो ध्यान भटकाता है? जब हाई कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेता है तो क्या वो ध्यान भटकाता है? ऐसे कई सवाल शहजाद पूनावाला ने पूछे हैं और किस तरीके से वो राहुल गांधी के साथ साथ राकेश टिकैत और पूरे इंडिया अलायंस पर जमकर बरसते हैं, जरा सुनिए। देखिए, आज पूरे देश में एक न्याय के लिए लड़ाई चल रही है। बंगाल में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या हुई, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को फटकार लगाई कि किस प्रकार से वो इंस्टीट्यूशनल संस्थागत कवर अप कर रहा है और बेटी बचाओ या बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, बल्कि बलात्कारी बचाओ और सबूत मिटाओ कर रहा है। परंतु दुख की बात यह है कि कल राहुल गांधी ने कहा कि यह पूरा विषय एक डिस्ट्रैक्शन है। मतलब बंगाल में बेटी के लिए न्याय की लड़ाई डिस्ट्रैक्शन है और राहुल गांधी की देखा देखी राकेश टिकैत जो इनके करीबी नेता है, इंडिया अलायंस के बहुत ही चहेते नेता है, वो कहते हैं कि यह षड्यंत्र है ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। वो कहते हैं कि 10 दिन से मीडिया और देश की जनता प्रोपेगेंडा कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट षड्यंत्र का हिस्सा है? माता पिता का बयान कि उनकी बेटी को ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा रही है, यह षड्यंत्र का हिस्सा है? हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी और सीबीआई को जांच सौंप देना, पश्चिम बंगाल की पुलिस को कहना कि एब्सोल्यूट फेलियर रहा, यह षड्यंत्र का हिस्सा है राकेश टिकैत जी? या यह षड्यंत्र का हिस्सा है जो उसके लिए लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं, बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं? यह शर्मनाक बयान है और यह बयान अपेक्षित है क्योंकि इंडिया अलायंस के सभी नेता इसी प्रकार के बयान देते हैं। राहुल गांधी ने डिस्ट्रैक्शन बोला, अखिलेश यादव के नेताओं पर बलात्कार के आरोप लगे तो उन्होंने बेटी का नार्को टेस्ट मांगा। तो आज सवाल बनता है कि इंडिया अलायंस के नेतागण क्या राकेश टिकैत पर कुछ बोलेंगे, क्या खंडन करेंगे? वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि कितने दिनों से हम देख रहे हैं एविडेंस मिटाओ की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है। किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की पुलिस लोगों की आवाज दबा रही है। जो भी कोई आवाज उठाता है, डॉक्टर से लेकर सांसद इनके ही, उनको नोटिस भेजी जाती है, पर संविधान बचाने वाले एक शब्द नहीं बोल पाते। लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाले एक शब्द नहीं बोलते। और अब तो आलम यह है कि इसको षड्यंत्र और प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में अब पिछले दिनों और भी 4-5 घटनाएं हुई है। नर्स के साथ भी उत्पीड़न हुआ है, मारा पीटी की घटना भी एक डॉक्टर के साथ हुई है। यह थमने का नाम नहीं ले रही है और उल्टा ममता बनर्जी इस्तीफा देने के बदले राकेश टिकैत और राहुल गांधी उनको कवर फायर दे रहे हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन कह रहा है और कोई उसको प्रोपेगेंडा कह रहा है। ये पीड़ित का, पीड़िता के परिवार का और तमाम लाखों डॉक्टर्स और महिलाओं का
अपमान किया है राकेश टिकैत ने, उनको माफी भी मांगनी चाहिए, पर इंडिया अलायंस को इस पर अपना वक्तव्य भी जारी करना चाहिए। तो आपने बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला को सुना। उन्होंने ये साफ तौर पर सवाल उठाए हैं कि राकेश टिकैत कोलकाता और बांग्लादेश की घटना को लेकर जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, आखिर वो किसके इशारे पर ये बयान दे रहे हैं। और उन्होंने राकेश टिकैत, उनके समर्थक और साथ ही पूरे इंडिया अलायंस को सवालों के घेरे में लिया और कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भी दुष्प्रचार और साथ ही साजिश है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई और संकेत दिए कि कैसे सबूतों को नष्ट कर दिया गया, उन्हें छुपाया गया, क्या ये साजिश है। तो ऐसे कई सवाल जो है वो शहजाद पूनावाला ने दागे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या सीबीआई को जांच सौंपना ये दरअसल दुष्प्रचार है, ये साजिश है। और उन्होंने कहा कि एक माता पिता न्याय की मांग कर रहा है और ममता बनर्जी उन्हें न्याय सुनिश्चित नहीं करा पा रही है, क्या ये दुष्प्रचार और साजिश का हिस्सा है। तो इस तरीके से कई सवाल जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से पूछे गए हैं, जैसा कि आपने सुना। लेकिन इंडिया अलायंस के नेता इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल किया है और कहा कि राहुल गांधी तो इसे ध्यान भटकाने वाला कहते हैं। अखिलेश यादव जब उनके अपने नेताओं पर बलात्कार का आरोप लगता है तो वो कहते हैं कि लड़की का नार्को टेस्ट होना चाहिए, कि सभी चुप्पी की साजिश में लिप्त हैं। ये बड़ा हमला बोलते हुए राकेश टिकैत को इस तरीके से बीजेपी ने कहीं ना कहीं घेरा है और शहजाद पूनावाला ने एक तरीके से पूरे इंडिया अलायंस को, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, उन्हें कहीं ना कहीं बेनकाब किया है। लेकिन यहां पर एक चीज तो स्पष्ट है कि राकेश टिकैत का जो ये बयान सामने आया है, जहां पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया जाता है, जब उस वारदात को लेकर हर कोई सवाल उठा रहा है, हर कोई ये देख पा रहा है कि किस तरीके से वहां पर सबूतों को नष्ट किया गया, किस तरीके से वहां पर उन रेपिस्ट को बचाया जा रहा है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वहां पर आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। ये सब देखते हुए राकेश टिकैत ये कहते हैं कि 10 दिन से वहां पर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि वहां की सरकार को गिराने की ये कोशिश है। उत्तर प्रदेश पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाता। लेकिन यहां से एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि राकेश टिकैत जाहिर तौर पर राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। राकेश टिकैत चूंकि ममता बनर्जी के कितने करीबी एक किसान नेता जो खुद को कहते हैं वो हैं, ये पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हमने देखा था जब राकेश टिकैत आंदोलन पर यहां पर बैठे हुए थे गाजीपुर बॉर्डर पर, और वो दरअसल स्पेशली चुनाव प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल गए थे। तो यहां से ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि राकेश टिकैत का ये पूरी तरीके से राजनीतिक बयान है और राकेश टिकैत को देश की महिलाओं या देश की बेटियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। जिस तरीके से वो एक शब्द भी उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ या उसके पिता के लिए नहीं बोल पाए, वो उल्टा इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए बेशर्मी के साथ ममता बनर्जी का बचाव कर रहे हैं। तो राकेश टिकैत से ये उम्मीद तो कतई नहीं की जा सकती वो महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएंगे या देश की बेटियों की सुरक्षा की बात राकेश टिकैत करेंगे। इससे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की जा सकती और यही वजह है कि राकेश टिकैत अपने इस बयान को लेकर घिर चुके हैं। बीजेपी तो हमला बोल ही रही है, बीजेपी तो सवाल उठा ही रही है, लेकिन राहुल गांधी का यह कहना कि यह ध्यान भटकाने की साजिश है, फिर उसके बाद राकेश टिकैत का बयान आना कि यह सरकार गिराने की साजिश है, अखिलेश यादव का बलात्कार के मामलों में यह कहना कि लड़की का नार्को टेस्ट होना चाहिए, ये तमाम बयानों से आपको क्या लगता है, ये भी एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं यहां पर उठता है। और तमाम सवाल बीजेपी की ओर से उठाए गए हैं, लेकिन वहां पर साफ तौर पर राकेश टिकैत के इस बयान की चर्चा न सिर्फ राजनीतिक खेमे में है बल्कि आम जनता भी अब राकेश टिकैत को उनके इस बयान को लेकर, वो भी तब जब कोलकाता से लेकर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में डॉक्टर से लेकर लॉयर से लेकर तमाम अलग अलग वर्ग जो हैं वो
इस लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जब वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो अपने लिए सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, वो देश की बेटियों की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। और राकेश टिकैत इस बेशर्मी के साथ इस तरीके का ये शर्मनाक बयान दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पर लोगों का गुस्सा जो है अब सोशल मीडिया पर भी राकेश टिकैत के खिलाफ फूटता नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।